अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस रियासती कायद कुंदी श्रीनिवास रेड्डी ने एतमाद का इजहार किया कि वो हैदराबाद के तकुगुड़ा सभा में कांग्रेस की जानिब से जारी की गई 6 जमानतों को अवाम तक पहुंचाएंगे और तेलंगाना में कांग्रेस का परचम बुलंद करेंगे। कायद कुंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के प्रजा सेवा भवन में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के 6 जमानतों पर मुश्तमिल पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम कारकुनाने पार्टी की जमानतों को रियासत के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनतें करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी वेबसाइट शुरू की गई है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 6 जमानतों से मीडिया को वाकिफ करवाया। इस मौके पर संतोष राव, शकील सैयद, शजात अली, कंडूरी रवि, शेख मंसूर, अमजद खान, समीउल्लाह खान के अलावा दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे। ఈ మహాలక్ష్మి పథకం కింద ప్రతి మహిళకు నెలకి 2500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లనే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నది. 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ని గ్యారంటీగా ఇవ్వబోతుంది. అట్లనే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలందరికీ ఉచితంగా ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కల్పించబోతున్నాం. అట్లనే రైతు భరోసా కింద ప్రతి ఏటా ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు పెట్టుబడి సహాయం కింద అందించబోతున్నాం. కౌలు రైతులకు ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక రైతు భరోసాను ఎకరానికి ప్రతి ఏటా ఇచ్చే 15,000 రూపాయల పెట్టుబడి సహాయాన్ని కౌలు రైతులకు కూడా మునాప పట్టిన రైతులకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అందజేయబోతున్నది. అట్లనే వరి పంటకు 500 రూపాయల బోనస్ ఇవ్వబోతున్నాం. అట్లనే వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపాధి హామీ కూలీలలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు మేము ప్రతి సంవత్సరం కాంగ్రెస్ పార్టీ అందించబోతున్నది. అంటే ప్రతి కుటుంబానికి 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ బిల్లు జీరో, అంటే 200 వరకు పూర్తి ఉచితంగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వబడుతుంది. ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని వారికి ఇంటి స్థలం ఇవ్వడం, అట్లనే 5 లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు కట్టియబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అలాగే ఉద్యమకారులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 250 గజాల స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇంటి స్థలం ఇవ్వబోతున్నాం. అట్లనే యువ వికాసం కింద విద్యార్థులకి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి 5 లక్షల వరకు విద్యా భరోసా కార్డు ఇవ్వబోతున్నాం. అంటే అట్లనే ప్రతి మండలంలో కూడా తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ పెట్టి అత్యంత నాణ్యమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బోధనను అందించబోతున్నాం. చేయూత పథకం కింద ప్రతి అవ్వ తాతకి పింఛను 4,000 రూపాయలకు పెంచబోతున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక. అట్లనే 10 లక్షల రూపాయల వరకు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బీమా సదుపాయాన్ని కల్పించబోతున్నాం. कांग्रेस को तेलंगाना की खवातीन से वोट मांगने का कोई हक नहीं है। रेवंत रेड्डी, कुमाती रेड्डी, उत्तम रेड्डी को तेलंगाना खवातीन से माफी मांगनी चाहिए। बीआरएस के सीनियर लीडर डॉक्टर दासू जोश्रावन ने कहा, जब तारीखी खवातीन रिजर्वेशन बिल 2023 को मंजूरी दी जा रही थी, तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की, लेकिन टीपीसीसी चीफ मल्लिका जगेरी, एमपी रेवंत रेड्डी, नलगुंडा के एमपी उत्तम कुमार रेड्डी, भवंगीर एमपी कुमाती रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने गैर जिम्मेदारी से काम लिया और उनके साथ धोखा किया। इन लीडरों को अवाम इस उम्मीद के साथ मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजती है कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जिससे मुल्क को फायदा हो, लेकिन ताकत के भूखे तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट रेवंत, उत्तम और कुमाती रेड्डी छोटी सियासत के साथ एमएलए टिकट की तकसीम पंचायत में काम करने में मसरूफ हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनकी इस मुल्क की खवातीन के तई कोई वाबस्तगी और जिम्मेदारी नहीं है।
रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी को तेलंगाना की सरजमीन पर कदम जमाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में तारीखी खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के दौरान गैर जिम्मेदारी और एतमाद में खयानत करने पर तमाम खवातीन से उन्हें गैर मशरूत मुआफी मांगी जानी चाहिए। कांग्रेस को आइंदा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में खवातीन से वोट मांगने का कोई हक नहीं है। మిత్రులారా నమస్కారం। ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఘనాపాటి అయినటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి పార్లమెంటు సభ్యులుగా చలామణి అవుతున్నటువంటి వీళ్లపైన నమ్మకంతో వీళ్లు తెలంగాణ ప్రతినిధులుగా పార్లమెంటులో ప్రజల్ని ఏదో ఉద్ధరిస్తారు అని చెప్పని వీళ్లకు ఓట్లేసి పార్లమెంటుకు పంపిస్తే లక్షల కొద్ది రూపాయల జీతమిచ్చి వీళ్ళు ఢిల్లీ పార్లమెంట్ సెషన్స్ పోయినప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ ఎయిర్ ఇండియా టికెట్లు ఇచ్చి ఢిల్లీలో పెద్ద పెద్ద క్వార్టర్లు ఇచ్చి లక్షల రూపాయలు వీళ్ల మీద ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళు పార్లమెంటుకు పంపి వీళ్ళు ప్రజలకు సంబంధించిన అంశాలు చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఆ చర్చలో భాగస్వాములు అవుతారు అని చెప్పని ఒక నమ్మకంతో వీళ్ళకి ఓట్లేసి పంపిస్తే పార్లమెంటుకు పోయి టికెట్ల పైరవీలు, పార్లమెంటుకు పోయి పార్టీ పంచాయతీలు, వీటి కోసం వీళ్లు కాలయాపన చేస్తున్నట్టుగా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది। స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు జరిగిన అనేక సంఘటనలో అత్యంత ప్రాధాన్యత పవిత్రమైనటువంటి ఒక సంఘటన పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు। దాదాపు 70-75 కోట్ల మంది మహిళలు అంటే భారతదేశ జనాభాలో సగభాగానికి సంబంధించిన ప్రజలకు సంబంధించిన మహిళలకు సంబంధించిన బిల్లు ప్రవేశపెడితే బాధ్యత కలిగిన మన ఎంపీలుగా వీళ్లు పార్లమెంట్ లో కూర్చొని ఆ చట్టసభలో చర్చించి ఆ ఓటింగ్ లో పాల్గొని దాంట్లో ఉన్న లోటుపాట్లను సవరించేందుకోసం అవసరమైతే అమెండ్మెంట్లు ఇవ్వాలని చెప్పని అడగాల్సిన బాధ్యత ఉన్న వీళ్లు బయట కూర్చొని పరాచకాలాడుకుంటా, టికెట్ల పంచాయత్ చేసుకుంటా, పార్టీ పైరవీలు చేసుకుంటా కాలయాపన చేసిన రేవంత్ రెడ్డి, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం చెప్తారు తెలంగాణ సమాజానికి? ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ పార్లమెంట్ మెంబర్ ఆర్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పార్లమెంట్ మెంబర్ ఇస్ లెజిస్లేటరీ రోల్। ఇటువంటి బిల్లులు వచ్చినప్పుడు ఆ డిబేట్ లో పాల్గొనాలా, ఓటింగ్ లో పాల్గొనాలా, అమెండ్మెంట్లు ప్రపోజ్ చేయాలా? ఇది చేయకుండా టికెట్ల పైరవీలేంది, పార్టీ పంచాయతీలేంది, మీ పనికిరాని వేషాలేంటి? బయట మిమ్మల్ని ఎట్లా నమ్మేది? పార్లమెంటులో పోయి కీలకమైన బిల్లులు చర్చ చేయటానికే ఒల్లొంగనటువంటి మీరు ముఖ్యమంత్రి అయి తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్ధరిస్తారా? మీరేనా కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడి పోరాడి గెలిచి తెలంగాణను ఉద్ధరించేది? తెలంగాణ మహిళలు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ యొక్క దాష్టికాన్ని గుర్తించాలని చెప్పని కోరుతా ఉన్నాను। 70 కోట్ల మంది మహిళలకు సంబంధించిన బిల్లు ప్రవేశపెడుతుంటే పార్లమెంట్ లో లేనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక ఈ నాయకులకు, ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పని కలలు కంటున్న ఈ నాయకులకు తెలంగాణలో ఓట్లు అడిగేటువంటి ఒక నైతిక హక్కు లేదు, ముఖ్యంగా మహిళల ఓట్లు అడిగేటువంటి ఒక నైతిక హక్కు లేదు। నేను తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అమ్మలకు, అక్కలకు, చెల్లెలకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఈ నాయకులను నిలదీయండి। మా బిల్లు ప్రవేశపెడుతుంటే పార్లమెంట్ లో లేకుండా మీరు పైరవిలు చేసుకుంటా, టికెట్ల పంచాయత్ చేసుకుంటున్నట్టుగా మీకు తెలంగాణలో ఓట్లు అడిగేటువంటి ఒక హక్కు లేదు అని చెప్పని ఇవాళ నిలదీయాలని చెప్పని కోరుకుంటూ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు క్షమార్పణ చెప్పాలా, మహిళలకు ముఖ్యంగా క్షమార్పణ చెప్పాలా, అప్పుడే తెలంగాణ గడ్డ మీద అడుగు పెట్టాలా అని చెప్పని కోరుతా ఉన్నాను। मगरबी अफ्रीका में तंजानिया के मालियाती शहर दारुस्सलाम में चंद्रबाबू के तजावुजात के मुकदमात के खिलाफ ना रुकने वाला एहतजाज। 22 सितंबर की शाम उन्होंने तेलुगु देशम के लीडर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात के खिलाफ एक मोमबत्ती रैली का एहतमाम किया, जिसे साजिश और सियासी धड़ीबंदी से परेशान किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में खवातीन और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुस्सलाम शहर में तेलुगु कम्युनिटी ने फैसला किया कि वो चंद्रबाबू को इंसाफ मिलने तक अपनी तहरीक जारी रखेंगे और इसी तरह उन्हें एक सरगर्मी तश्कील दी। चंद्रबाबू ने उनकी रिहाई तक प्रोग्राम मुनक्किद करके अपनी एक जहती जाहिर करने का फैसला किया है। उन्होंने तनकीद की कि हम सीबीएन के साथ हैं। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि चंद्रबाबू जैसे लीडर की तय हुकूमत का रवैया जो तेलुगु अवाम की तरक्की और तरक्की की हिमायत करता है मुनासिब नहीं है। चंद्रबाबू के अहलखाना और मद्दाहों से हौसला ना हारने की भी अपील की गई।
बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के तबसरों की मजम्मत। बीएसपी के रियासती सदर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार। बीएसपी की तरक्की बर्दाश्त न कर सकी, झंडा स्टैंड गिरा दिया गया। कोनप्पा डकैती और मजालिम का खात्मा गाँव। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि वो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी की तरफ से लोकसभा में बीएसपी रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली मुल्ला को दहशतगर्द करार देने की तबसरे की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने हफ्ते को कागज नगर कस्बे के विने गार्डन में पार्टी के अहम कारकुनों की मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने मुल्क में आईनी इक़्तिदार और मजहबी हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ में मुखलिस ना होने पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जानबूझकर इस्तेमाल की गई जुबान का मकसद मजहब की तौहीन करना था। उन्होंने सवाल किया कि बीएसपी के परचम को किस तरह की गैर जमहूरी तरीके से गिरा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुकामी एमएलए कुनेरू कुनप्पा जो इख्तिदार में रुकावटें डालकर लूटमार और मजालिम का इर्तिकाब कर रहे हैं, उन्हें अगले इलेक्शन में शिकस्त दे दी जाए। उन्होंने मुकामी एमएलए पर गैर कानूनी चावल, डंडा, चोरी शराब और रियल एस्टेट का कारोबार करके अवामी दौलत को चोरी करने पर भी उनकी तनकीद की। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने आंध्रा इलाके से बजरत करके तेलंगाना की दौलत को चुराया है और गैर कानूनी कारोबार किया है और नौजवानों को गैर कानूनी सरगर्मियों का भी आदि बनाया है। उन्होंने उन पर जंगलात की दौलत लूटने और आंध्र खित्ते को लूटने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने एसपीएम कंपनी में मुकामी लोगों को नौकरियां ना मिलने का भी उन पर इल्जाम लगाया और इल्जाम लगाया कि वो आंध्र खित्ते से बजरत करके सिरपुर इलाके में लूट मार कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एसपीएम में मुकामी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएं। एमएलए ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का भी उन पर इल्जाम लगाया। कागज नगर बस स्टैंड के करीब जमीन के ताल्लुक से भी बहस की गई। हैदराबाद शहर के पुरानी हवेली साउथ जोन डीसीपी ऑफिस में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक अहम बैठक और मीटिंग। जी नाजरीन, हैदराबाद शहर में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के मेंबरान, अहदेदार, तमाम बुजुर्ग और बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम की मौजूदगी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मुताल्लिक़ एक अहम बैठक और मीटिंग की गई। इस मीटिंग में अहम उमूर के पेश नज़र जैसे कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश चतुर्थी फेस्टिवल एक ही वक्त पर होने की वजह से एक अहम फैसला लेते हुए बताया गया कि जुलूसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 अक्टूबर को रखा जाए। और बता दें कि इस बात की नाजुकी को समझते हुए इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। लिहाजा शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर जनाब सीवी आनंद ने बड़े ही खुलूस और मोहब्बत के साथ आवाम को ये इत्तला दी है कि इस जुलूस को 1 अक्टूबर को रखा जाए और इस जुलूस के मुताल्लिक़ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन के साथ हर किस्म के अच्छे इंतज़ामात करने की भी उन्होंने बात कही। और साथ ही साथ सभी आवाम से ये अपील और गुजारिश की गई कि वो हमेशा हर मौके पर, हर फेस्टिवल पर अमन व सुकून, प्यार व मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल कायम करे और अपने मुल्क को चैन, सुकून, शांति का गहवारा बनाएं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। आज पुरानी हवेली में साउथ जोन डीसीपी के ऑफिस में एक मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के मेंबरान, अहदेदार, बुज़ुर्ग और दूसरे मुअज़्ज़िज़ उलेमा उसमें हाज़िर हुए हैं। वो ये जो मिलाद का जुलूस हो या गणेश का जुलूस एक ही दिन आने का जो हुआ है 35 साल के बाद, तो थोड़े दिन पहले ये जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने एक फ़ैसला लिया था कि इसको मुतल्लिफ़ किया जाए कि अक्टूबर 1 को इसको किया जाए। तो उसके लिए हम परमिशन भी दे दिए हैं और ये आज के दिन ये ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे इसके इंतज़ामात करें। तो मैं अपने तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट हो या हुकूमत की तरफ से, मैं हमारे ये फ़ैसला जो है उसका
पूरी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ सभी का, मुस्लिम भाइयों बहनों का, कि इतना बड़ा फ़ैसला जो आपने लिया है अपने मुल्क के लिए ही एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन के रह जाएगा। सब लोग इसको देखकर ये हैदराबाद शहर का जो ये रियासत का भी जो तहज़ीब है यहाँ का, गंगा जमुनी तहज़ीब जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, यहाँ का फ़िज़ा जो है उसको बनाए रखने के लिए क्या यहाँ के लोग करते हैं, आवाम कैसे मिलजुल कर रहती है, इसका मिसाल ये बनकर रह गया है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि इस मिसाल को आगे लेकर चलें और सब लोग अभी अफसरान सब लोग दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। गणेश पंडाल्स के आजू बाजू जो इंतज़ामात हैं, जो इमर्शन के लिए जुलूस जाता है रोज़ भर, उसके इंतज़ामात जो हैं, और जो लेक्स के आजू बाजू हुसैन सागर हो, दूसरे जो हैं वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, वो सभी की निगरानी हम कर रहे हैं। और पूरे GHMC हो या दूसरे गवर्नमेंट के हुकूमत के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी लोग इसमें मौजूद हैं। सब लोग आपका ताउन इसमें मानते हैं, और जो फ़ैसला आज लिया गया है और जो इंतज़ामात हम कर रहे हैं, वो सभी लोग इसको देखें, इसको मिसाल के तौर पर लें, और आगे चलकर जो भी इंतज़ामात इसके लिए करना है, जो पहली तारीख को, अक्टूबर के पहली तारीख को जो जुलूस निकलता है, उसके लिए हम पूरी तरीके से इंतज़ामात फिर से ये गणेश का जुलूस जो है 28 को हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। और जब तक भी सब लोग जो पीस कमेटी के मेंबरान हैं, जो हमारे साथ पुलिस स्टेशंस में हमारे ऑफिसर्स के साथ रहते हैं, और नौजवान जो हैं, उनको मैं सब अपील करता हूं कि को बनाए रखें, सब लोग समझें क्या बात है और अपने आप पर ज़रा कंट्रोल रखें। और सबसे मैं अपील करता हूं कि पुलिस का साथ दें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। तो इस मौके पर मैं सबको अपना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पेश करना चाहता हूं। सर, सिटी में सर डेकोरेशन को लेकर थोड़ा पब्लिक में कन्फ्यूजन पड़ रहा है सर, डेकोरेशन करने की इजाज़त है पुलिस से? ऐसे वो ऑफ कर लूँगा। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का पहला इजलास, आइंदा का एजेंडा तैयार, बेवक्त इंतखाब की राह में हायल रुकावटों को सिलसिलावार खत्म करने और दीगर उमूर पर गौर करने का फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन को हकीकत का जामा पहनाने के लिए तश्कील दी गई कमेटी का आज पहली मरतबा बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद ने की। दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हुई इस मीटिंग में कमेटी के अराकीन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघावल और साबिक रुकन पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद और दीगर लोग यहाँ पर शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक मुल्क एक इंतखाब को लेकर हुई ये मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग में आइंदा के लिए एजेंडा तैयार किया गया है। जराये के मुताबिक मीटिंग में आइंदा होने वाली मीटिंगों को लेकर भी प्रोग्राम तैयार किया गया है और साथ ही एक मुल्क एक इंतखाब के लिए तश्कील कमेटी ने सबसे पहले इस बात पर गौर कौस किया कि इस साथ इंतखाब के रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी और उन्हें किस तरह सिलसिलावार तरीके से ख़त्म किया जाए। ज़राए के मुताबिक आला सतही कमेटी एक साथ इंतखाब कराने के लिए तमाम सियासी पार्टियों, मुख्तलिफ रियासतों, इंतखाबी अमल से मुंसलिक इंतखाबी कमीशन से मशवरा लेकर ज़रूरी तरकीबों और तरीक़ाकार की सिफारिश हुकूमत से करेगी। एक मुल्क एक इंतखाब कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद की सदारत में हुई इस मीटिंग में अमित शाह के अलावा साबिक हज़ब मुखालिफ लीडर राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद, 15वें मालियाती कमीशन के साबिक सदर NK सिंह, साबिक लोकसभा जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे, साबिक चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में फिलहाल रियासती असम्बलियों और मुल्क के लोकसभा इंतखाब अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब
पूरे मुल्क में एक साथ ही लोकसभा और असेंबलियों के इंतखाबात होंगे, यानी कि वोटर्स लोकसभा और रियासती असेंबलियों के एक अराकीन को मुंतखब करने के लिए एक ही दिन, एक ही वक्त पर या सिलसिलावार तरीके से अपना वोट डालेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात, अहम ओहदों पर एबीवीपी कामयाब। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात में बीजेपी की तलबा तंजीम एबीवीपी ने हफ्ते को स्टूडेंट्स यूनियन सदर समेत 3 ओहदों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई ने एक ओहदा जीता। बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल के बाद तलबा यूनियन के इंतखाबात हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा ने डीयूएसयू इंतखाबात में एबीवीपी की जीत पर कारकुनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात में एबीवीपी की जबरदस्त जीत पर एबीवीपी के तमाम कारकुनों को दिली मुबारकबाद। ये जीत कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह मानने वाले नजरिए में नौजवान नस्ल के यकीन की अक्कासी करती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एबीवीपी के कारकुनान नौजवानों में स्वामी विवेकानंद जी के नजरियात और कौम परस्ती के जज्बे को जिंदा रखने के लिए मुसलसल अज़म के साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने पार्टी के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। नागपुर शहर में बारिश का कहर, 5 अफराद हुए हिलाक, सैकड़ों अफराद को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हफ्ते को सिर्फ 4 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से 5 अफराद की मौत हो गई। अंबारी झील ओवरफ्लो होने से नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जिससे शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी बह रहा था। कश्तियों की मदद से अवाम को बचा लिया गया। सुरेंद्रगढ़ में एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई है। खातून के घर में पानी दाखिल हो चुका था। फालिज की वजह से वो चल नहीं सकती थी। रेस्क्यू टीम को सुबह खातून की लाश मिली। इसके अलावा मजीद 3 अफराद की मौत हो गई है। गईकान के इलाके से घर में तनहा रहने वाली खातून की नाश मिली। उसके घर में भी पानी दाखिल हो गया था। पंचशील चौराहे के करीब नाले से एक शख्स की नाश मिली। मेडिकल कॉलेज के गड्ढे से चाय फरोश की भी नाश मिली है। अमेरिका में एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। चूहों ने कुतर कुतर कर 6 महीने के बच्चे की जान ले ली। अमेरिका में पेश आए एक अजीबो गरीब वाकये में झूले में महूख्वाब 6 महीने के बच्चे की चूहों ने कुतर कुतर कर जान ले ली। ये वाकया इंडियाना में 13 अगस्त को पेश आया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके बच्चे के वालिदैन को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क पोस्ट में शाये रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाना से ताल्लुक रखने वाले डेविड और इंजील को 6 महीने का एक बेटा है। उन्होंने अपने बेटे को झूले में सुलाया हुआ था। इसी दौरान चूहे वहां पहुंचे और उन्होंने बच्चे को कुतर दिया। करीब 50 मरतबा बच्चे को चूहों ने काट लिया, जिसके नतीजे में उसका चेहरा, हाथ और पांव बुरी तरीके से जख्मी हो गए। खून में लथपथ शेरख्वार को देखकर वालिदैन उसे अस्पताल ले गए। तब तक वो बच्चा दम तोड़ चुका था। इत्तला मिलते ही इंडियाना पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंच गई। पता लगाने पर मालूम हुआ कि इस जोड़े को पहले से ही 4 बच्चे हैं। बच्चों पर चूहे का हमला ये पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका के शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाकया पेश आया। 3 नौजवान हुए हिलाक। अमेरिका में एक बार फिर से फायरिंग का वाकया पेश आया है। जॉर्जिया के अटलांटा शहर के एक शॉपिंग मॉल में मसला शख्स ने एक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 नौजवान हिलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि हफ्ते को एक बंदूक बिरदार अटलांटा के एक शॉपिंग मॉल में मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे के करीब दाखिल हुआ और उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले 3 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि फायरिंग की वजूहात अभी मालूम की जा रही है। मरने वालों में से एक की उम्र 17 साल, दूसरे की उम्र 20 साल और तीसरे शख्स की उम्र 30 साल बताई जा रही है। मरने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई है। हैदराबाद शहर में 4 मंजिला 2 इमारतों को सिर्फ 10 सेकंड में मुनहदम कर दिया गया।
जी नाजरीन, हैदराबाद शहर के मादापुरा के राहिजा माइंड स्पेस में 2 बड़ी इमारतों को मुनहदम कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाका गर्द आलूद हो गया है। राहिजा माइंड स्पेस के ब्लॉक 7 और 8 में 2 मुख्तलिफ 4 मंजिला इमारतें हैं। इन इमारतों की जगह नई इमारतें बनाने के लिए दोनों इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। दोनों इमारतों को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड्स में गिरा दिया गया। करीब ही बड़ी कसीरुल मंजिला इमारतें हैं। इन इमारतों को बगैर किसी नुकसान के मुनहदम कर दिया गया। गणेश की मूर्ति के विसर्जन के दौरान नौजवान पानी में गिर पड़े। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में कल पेश आया। यह मौसूला इत्तलात के मुताबिक अल्लागुड़ा मट्ट नौजवानों का एक ग्रुप क्रेन की मदद से पानी में गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर रहा था कि अचानक 3 नौजवान तवाजुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। बता दें कि 2 नौजवान तो बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि शेखर नामी नौजवान पानी में बह गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक उसकी तलाश जारी थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।